से रिक्वेस्ट। संगीता जी हाँ, आप वेट मत करिए, आप बोल दीजिए। मैं वेट नहीं कर रही। मेन बात तो ये है कि इतना जो गूढ़ विषय कृष्ण ने अर्जुन को समझाना शुरू किया, वो एक श्लोक में क्या ही समझ आएगा। उसी के लिए 700-27 श्लोक बोले उन्होंने। है ना, तो हम क्या उसके बारे में भी क्या कह सकते हैं ना कि वो बात ही इतनी गहरी है, आगे चल के समझ जो है वो ज्यादा खुलती जाएगी। बस इतनी सी बात जरूर है सर कि मतलब ये तो गलती है ही है, जो चीज अपनी नहीं है उसको अपना मानना गलती है, और उससे भी बड़ी गलती है जो अपनी है उसको अपना ना मानना। बिल्कुल। इसमें वही बहुत गलती है, सही। सब वही गलती कर रहे हैं। शरीर अपना नहीं है उसको अपना मानते हैं, ये गलती तो करते ही हैं। और जो आत्मा अपनी है उसको अपना नहीं मानते हैं, ये उससे भी बड़ी गलती करते हैं। उसी गलती का सुधार आने वाले श्लोकों में जो है वो आपके माध्यम से कृष्ण जी की वाणी से दूर होगा वो सुधार। पता तो है पर उसको बुद्धि में तो है, लेकिन व्यवहार में नहीं है। पता सबको ही है, बिल्कुल सभी बिल्कुल। इतना तो सबको मालूम है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, हम सभी बोलते हैं। तो मालूम होने का जहाँ तक सवाल है, सबको मालूम ही है। और बस उसको मतलब उसमें एस्टेब्लिश होना, उसको जीना, उसको हर क्षण उसको समझना, और हर क्षण उसको मतलब उसकी सत्यता को स्वीकार करना, ये है बड़ी बात। ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है बहन जी, कि जब हम इस ग्रुप से जुड़े हैं तो इतना तो हमें आभास हो ही गया है कि सत्य क्या है। परंतु वो जैसे भगवान जी ने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है इसी अध्याय में, स्थित प्रज्ञ, हम उस स्थिति में स्थित नहीं हो पाते। वो हमारा जो हमारे अंदर वो ज्ञान है वो स्थायी नहीं रहता। हमें पता है सच्चाई का, परंतु उस सच्चाई के साथ हम हर समय नहीं जीते। वो हमें कभी याद आ जाती है, कभी फिर विस्मृत हो जाती है। हमारी समस्या ये है। और जो अभी इस लाइन पर, इस मार्ग पर चला ही नहीं है, उसका तो कहना ही क्या, उसकी तो बात करना कोई औचित्य नहीं है बात करने का। परंतु हमारी समस्या अभी ये है कि हम उस ज्ञान में स्थिर नहीं हैं। तो धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे, भगवान जी का आशीर्वाद होगा, अपने प्रयास होंगे, तो इंशाल्लाह कहते ना होगा ये भी। तो मुझे तो उससे भी ज्यादा ये लगता है कि सत्यता में स्थिर होना तो तब होता है ना जब हम थोड़ी देर के लिए भी उसमें आए, फिर तो सेकंड स्टेप है आना, फर्स्ट स्टेप है। मुझे लगता है हम उस सत्यता में जब थ्योरेटिकली आए हुए हैं, प्रैक्टिकली जब ऐसी कोई स्थिति आती है मोह माया की, या दुख महसूस करने की, या अपने पराये के भेद की, तो हम तो उसमें आए ही नहीं है। स्थिरता तो मुझे लगता है प्रैक्टिकली तो बड़ी दूर की बात है, थ्योरेटिकली है अभी तो। पर मुझे मतलब इस बात को मैं सबसे हमेशा शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि अच्छी बात शेयर करके बढ़ती है। थोड़ी सी शायद गुरु की शरण में आने के करके ये बात मुझे मतलब आ गई थी समझ में। तो जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, वो मेरे रोल मॉडल रहे। तो एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर एंड वेरी सोशल मैन, बहुत मतलब हीरो थे मैं कह सकती हूँ उनको, हर तरह से, फिजिकल, मेंटल अपीयरेंस, देन उनके हॉबीज, शौक, मतलब बहुत उच्च कोटि के उनके मनोरंजन भी उनका उच्च कोटि का, एंड जीवन भी। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो सब लोग मतलब बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, और लोग बाग बहुत बहुत ही शोक संतप्त थे। तो मतलब पढ़ा हुआ था, महाराज जी से सुना हुआ था, तो पता नहीं कहाँ से ताकत आई, और मैंने सबको बहुत इंटरेस्ट की, बिकॉज आई एम द ओनली चाइल्ड, तो मुझे ही सारी जिम्मेदारी निभानी थी। तो मैंने सबको प्रार्थना की कि नहीं, कोई नहीं रोएगा, आप सब जोर जोर से गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। तो वो समा जो बंधा मतलब था, तो वो जब उनकी देह को नहला धुलाकर बाहर लाए, उस समय की बात कर रही हूँ मैं। तो गायत्री मंत्र से गूंज गया वो इलाका। और जब हम उनको उनके अंतिम संस्कार के लिए भी लेके गए, तो जनरली क्या होता है कि संस्कार के समय
मतलब संस्कार एंड वापस जाने के बीच का जो पीरियड होता है उसमें लोग बातें बुतें कर रहे होते हैं। तो उस समय मैंने गुरुद्वारे से एक भाई जी को, रागी जत्था जिसको कहेंगे, वो पूरा क्रिमेशन ग्राउंड पे उनको बुलाया था। तो क्रिमेशन के तुरंत बाद उन सबको मैंने रिक्वेस्ट की, सब वहां बैठे और वो शब्द कीर्तन शुरू हुआ वहीं पर। ये कहते हैं ना कि आत्मा वहीं होती है, वो वहीं जाना मुश्किल हो जाता है जब वो अपने सगे संबंधियों को रोते हुए दिखती है। तो मुझे लगा मैंने बड़ी प्यारी विदाई दी उनको कि जब शब्द कीर्तन की उनकी आत्मा अगर शब्द उस धुन पे सवार होकर आगे गई होगी तो डेफिनेटली सदगति को प्राप्त हुई होगी। और मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं शेयर करती हूँ ताकि जब हम सबके जीवन में ये सब आना है और तो जो भी सुने, जब उनके कोई जन ऐसे जाएं तो ऐसी विदाई दे सकें, ये पर्पस है। इसमें अपना गुणगान करना पर्पस नहीं है मेरा, बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ ये पर्पस है कि जब याद रह जाता है फिर, क्योंकि मैंने भी सुना था तो मुझे याद था कि तो मैं भी आम दिनों आम मतलब लोगों की तरह अपने सबसे मतलब प्यारे इंसान को खोने के समय में भी रोती चिल्लाती झुकती होती, बट मैं बिल्कुल भी नहीं हुई। मतलब उनको बड़ी प्यारी सी गुड बाय कहा उनको कि अब आप बड़ी प्यारी मेमोरी छोड़ के जा रहे हैं, अब आप जाइए। तो इसमें जो श्री कृष्ण उसको अर्जुन को ये कह रहे हैं कि जो चले गए हैं उनका शोक करना मतलब व्यर्थ है या गलत है। तो उसके पीछे मैं ये कहूंगी कि शायद ये भी एक लॉजिक है कि जो चले जाते हैं, जब हम उनको याद करके रोते हैं तो हम उनका भला नहीं कर रहे होते हैं, हम उनको कष्ट दे रहे हैं। बिल्कुल। तो एक चीज भी इसमें जोड़ी जा सकती है, जो चले मतलब जो चले गए हैं, शरीर का नाश होना है, वो तो होना ही है, इसके लिए शोक मत कर, और आत्मा ने तो मरना ही नहीं है, उसकी तो फिर क्या ही शोक करना है। पर तीसरा पॉइंट ये भी उसमें लगना चाहिए कि मतलब शोक ना करने का ये कारण भी आना चाहिए, जिनको अपना प्रिय कहते हैं और वो चले गए हैं, तो उनके लिए अगर हम रोते हैं तो हम उनको मतलब याद नहीं कर रहे हैं, हम उनको कष्ट दे रहे हैं, तो इसलिए भी शोक करना है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छे, बहुत ही। मैं भी एक बात शेयर कर रहा हूँ, दो तीन दिन पहले की बात है। मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था। पता नहीं कोई क्या, अरे पापा ये कोई बात हुई? मैं क्या बिल्कुल, मैं क्या इस बात को सेलिब्रेट करना, रोना नहीं है। कहते क्यों? फिर मैंने उन्हें समझाया तो दे अप्रिशिएटेड। अब क्या होगा क्या नहीं वो तो भगवान जानता है, परंतु जैसे आपने बहुत उचित निर्णय लिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय आप अवेयर रहे, सजग रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम परिस्थिति के अंदर, जैसे अर्जुन का हाल देखिए, है ना, हम इतने ज्यादा उसके अंदर कि हमें और गलत का कि हम सही टाइम पे सही निर्णय लेने में कई बार चूक जाते हैं। परंतु बात वही है कि कोई अच्छी बात है वो दूसरे के दिल में बिठाने के लिए वो तभी पॉसिबल है कि हम उस चीज़ की चर्चा बार बार कहें। अपने बच्चों को तो एटलीस्ट हमें समझाना ही चाहिए इस प्लेटफॉर्म और ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे भी करनी चाहिए, इस प्लेटफॉर्म पे भी चर्चा तभी बिल्कुल ला पाएंगे, वरना तो ऐसे ही हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जब लड़की विदा हो तो कहते लड़की को ना तो रोकर विदा करना चाहिए, ना लड़की को विदा रोते हुए विदा होना चाहिए, ये भी कहा। तो कह रहे ये इस बात का हमेशा ध्यान रखो। तब जब मेरी सिस्टर की शादी हुई तो हम में से कोई नहीं रोया। जब अब मेरी बिटिया की शादी हुई तो मैंने उसे पहले कहा था, मैं बेटे रोना नहीं है, और मैं क्या मैं भी नहीं रोऊंगा और भी नहीं कोई रोएगा। एंड आई टेल यू वो नाचती नाचती गई उसके ससुराल वाले देख रहे ये कर क्या रही है बट ये है कि टाइम पे बात याद रहे और उस पर एक्ट करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि हमें कई बार अच्छी बातें पता होती हैं पर टाइम पे हम उसका एक्शन नहीं ले पाते। अब जैसे ये ऑर्गन डोनेशन वाली बात है, कहते हैं जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु जब किसी की डेथ होती है तो वो बात याद ही नहीं रहती कि भाई किसी का अंग या शरीर दान कर दो तो पता नहीं कितने लोगों का भला हो जाएगा। तो ऐसी जब क्राइसिस का टाइम हो उस समय आपका विवेक जो है वो जागृत रहना चाहिए, वो बुद्धि उस समय सही निर्णय लेने के काबिल रहनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा आपने कहा, अच्छा है, अच्छा लगा भी, और ये भी अच्छा है कि हम सब के किया और होगा। उस टाइम पे संगीता जी ने जो कि उनकी आत्मा बिल्कुल मतलब बिल्कुल, हाँ बहुत खूब, उनकी बहुत आत्मा सही, बिल्कुल हाँ सही। मतलब सही तरह से विदा हो, तो अपने दुख से भी ज्यादा ऊपर उन्होंने उनकी चिंता की कि उनकी आत्मा सही तरह से विदा हो। तो ये बहुत अच्छी और सभी को एप्लीकेबल होना चाहिए और बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छा। इवन मेरे फादर इन लॉ हाँ ने मेरी मदर इन लॉ की डेथ पे किसी को रोने नहीं दिया था, मतलब वो भी हम्म। बहुत विचार के हैं, तो उन्होंने भी रोने नहीं दिया था किसी को, नहीं कोई नहीं रोएगा और मतलब पाठ करो, आप गीता का पाठ करो। तो ये बहुत सही है, हर किसी को याद रहे और कर पाए तो बहुत अच्छा है। और उस इंसान के लिए जो विदा हुआ है उसका सोचे, अपने दुख सच्चा को प्यार। कि सच्चा सबसे प्यार है। पहली बात तो ये है, मैं एक बात के लिए रोते ही नहीं है। दुलारी के पास बैठ के वो सब लोग सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, जब कोई पाठ करे ये है। उस इंसान के लिए सोच के नहीं कोई भी रोता, वो हम खुद के सुखों के लिए रोते हैं कि हाँ उस इंसान से हमें ये सुख मिलता था, उस इंसान से हमें ऐसा था, ये बातें सोच के हम रोते हैं। उस इंसान के लिए तो रोता ही नहीं है कोई, अपने सुखों के लिए रोते ये थैंक यू, यही बोलना था मैंने। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है उस समय भी, हाँ चाहे वो और दुख होने वाली भी बात हो बिल्कुल या ठीक ना है। हो। सबसे बढ़िया तो कि उनके ऐसा भी गुणों को हम जरूरी याद नहीं, करें। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई अपने फायदे के लिए कि इस चीज से यस मिस हो रही होगी इसलिए रोते नहीं हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। सर, वो हर फायदा एक की ये अपनी नहीं अपनी मतलब, परिस्थिति है, अपने अपने घर का क्या माहौल है उस नहीं हिसाब नहीं से। प्रेशर भी फायदा नहीं बर्दाश्त मतलब होते हैं ना। रिश्ता ऐसा होता है कि हाँ। रिश्ता ही ऐसा होता है, फायदे के लिए वाली बात अलग से आ गई। वो मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। और उसके मैं ये बोल रही हूँ कि उनके गुणों को हमें धारण करना चाहिए जिसकी डेथ हो गई है, बिल्कुल इंस्टेड की बिल्कुल बिल्कुल। ये बात मैं बोल। और मैं जो अनीता जी कह रहे थे उसके ऊपर ये बात कहना चाहूँगा, जब हम कहते हैं कि जी अपने दुख से ऊपर हमने उनकी यस गति की चिंता की, तो जब हम उनकी गति की चिंता कर रहे हैं तो जो जी ने यहाँ बात की थी कि उनके जाने वाले या जो चले गए हैं या जिन जो अभी जीवित है उनके लिए दुखी नहीं होना, शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब हम उनकी गति के बारे में सोच रहे हैं कि उनकी गति अच्छी हो तो हमारा दुख अपने आप ही खत्म हो जाता बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सर ठीक मैं है। कुछ बात ना कहना चाहूंगी, मैं जरूर शेयर करूंगी। मेरे फादर को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हुई और वो 2008 में हमें पता चला, जनवरी में। तो पता लेट चला, मतलब मार्च में मैंने अपनी फ्रेंड के साथ सीधा डॉक्टर से पूछा, मुझे क्या, मैंने कहा कि जब पता चला ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है तो भी कितना टाइम है मेरे पास, मुझे ये बताया। तो वो थोड़े हैरान हुए। और मेरे मदर, हाँ मुझे 2 मंथ्स है आपके पास। तो मेरे मदर बहुत सिंपल थे, वेरी वेरी सिंपल लेडी, मतलब अनबिलीवेबली सिंपल। आज की दुनिया में नहीं होते ऐसे लोग, तो उनको तो कुछ नहीं पता था बिल्कुल भी। तो मैंने एक रात बहुत परेशानी में काटी बिकॉज आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम।
फिर मैंने डिसाइड किया, बिकॉज ही वॉज वेरी सोशल मैन, वेरी रिश्तों को निभाना उनसे सीखा। मैंने सोचा कि नहीं, अब इनकी जिंदगी की शाम को खूबसूरत बना। बड़ा मुश्किल है सुनीता, बहुत अच्छे, मुश्किल है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत मुश्किल है। इनकी जिंदगी की शाम है, इसको खूबसूरत बनाना, बिकॉज ही वॉज वेरी सोशल। और जनरली क्या होता है, जो आदमी जब पेशेंट बन जाता है वो अकेला पड़ जाता है, और ऐसा आदमी जो जिंदगी भर उड़ान भरता रहा हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल है डाली पे आके बैठना उनके लिए, और जा सकते नहीं कहीं। तो देन आई कॉल्ड ऑल माई दुआज एंड माई फादर्स फ्रेंड कि डोंट कम ऑन हिज डेथ बट कम नाउ। आप अब आइए, उनकी डेथ पे मत आना, क्रिया पे, संस्कार पे वगैरह आना, कोई आप कभी आइए। तो उनको तो रात हो, मतलब बुआ और मेरे फादर अपनी पाकिस्तान की बातें याद कर रहे हैं और ठाके गूंज रहे हैं, मतलब वो हमारा घर कि मतलब बचपन की बातें याद कर रहे हैं सब। और फिर मेरे सारे कजन अम्बाला में, और शाम सबको मैंने कहा था कि तुम लोग रात को काम खत्म होते ही सब रोज इधर आओगे, जो तुम्हारे घर में सब्जी वब्जी बनिया ले आया करना, चपाती यहाँ बनाएंगे मिलके। सब आते थे। और मेरे फादर म्यूजिक के बड़े शौकीन थे, तो एक दिन मैंने जैसे सुखमनी साहब का पाठ करवाया घर में, फिर बाद में पूरा रागी जत्था बुला के वो शब्द कीर्तन हुआ, एक दिन हवन हुआ, एक दिन चलो डैडी गजलें गाते हैं, हम गजलें गा रहे हैं। एंड इस तरह से, एंड बिकॉज I am the only child and I am girl, and उस जमाने के फादर के लिए मैं तो लड़ने अपने बेटे बेटे की कमाई का जो सुख उनको भेजो, ये तो उनको आखिरी मतलब उन्होंने सबको बड़े शौक से बांट रहे हैं कि देखो ये मेरे बेटे ने भेजी है, सब जितनी बेटियां घर में आ रही हैं, कजन आ रही हैं, उनको सबको वो बड़ी खुशी से दे रहे हैं। एंड जो मैं जो सुखमनी साहब की बात ली ना, पाठ, गीता का पाठ डेड बॉडी के पास करो ना करो उनके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब प्राण तो निकले, वो गिर गए। Such a wonderful experience. Thank you so much. Thank you. It is really inspiring. वाकई बहुत inspiring. Hero. Yes. You are the hero. Yes. वाकई. Truly. कोई न बात नहीं। त्वेवाहं जातु नासं न